नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच आज छठे दिन भी युद्ध जारी है। रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। अमेरिका, कनाडा समेत तमाम यूरोपियन देश रूस के ऊपर प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं ये है कि रूस की सेना न सिर्फ काफ़ी ताकतवर है बल्कि परमाणु हथियारों से भी लैस है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो स्थितियां बेहद भयावह हो सकती हैं। दुनिया में सैन्य शक्ति की बात करें तो रूस, अमेरिका, चीन और भारत जैसे कुछ देश हैं जो सैन्य स्तर पर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और सामरिक रूप से भी इनका काफ़ी महत्व है। रूस की सेना दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। रूसी सेना में इस वक्त करीबन 8.5 लाख जवान हैं, जबकि फायर पावर के मामले में वह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा रूस में कॉन्स्क्रिप्शन की भी व्यवस्था है, यानी 18 से 33 साल के हर युवा को 12 महीने के लिए सैन्य सेवाएं देनी पड़ेंगी। हथियारों की बात करें तो रूसी सेना के पास इस वक्त 12,420 टैंक, 30,122 हथियारों से लैस वाहन, 4,173 एयरक्राफ्ट, 772 फाइटर जेट, 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 605 नौसेना फ्लीट और 11 फ्रिगेट्स हैं। मिलिट्री बजट की बात करें तो रूस का मिलिट्री बजट $150 बिलियन का है। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा मौजूद है। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हैं जो कि हजारों किलोमीटर दूरी से मार कर सकती हैं। इस वक्त रूस के पास 6,257, अमेरिका के पास 5550, यूके के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 156 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 न्यूक्लियर हथियार हैं। वहीं यूक्रेन के पास इस वक्त कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। साल 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत संघ जब टूटा, उसके बाद रूस ने काफ़ी संख्या में न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन यूक्रेन ने अपने आप को न्यूक्लियर हथियारों से मुक्त देश बनाने का फैसला किया और न्यूक्लियर हथियारों का त्याग कर दिया। इसके अलावा दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना है। अमेरिकी सेना में कुल 13,90,000 एक्टिव पर्सनल हैं। खास बात यह है कि यूएस आर्मी में 16% महिलाएं हैं। चीन की तरह अमेरिका भी अपनी सेना में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। यूएस आर्मी के पास इस वक्त 6200 कॉम्बैट टैंक्स हैं जो कि रूस और चीन की तुलना में कम हैं, लेकिन अमेरिका के पास 39,200 हथियारों से लैस वाहन हैं जो कि रूस से ज्यादा हैं। नौसेना की बात करें तो यूएस के पास लगभग 1,86,000 एक्टिव ड्यूटी मैरीन, करीबन 20,000 आर्म्ड कैरियर और ट्रक्स, 400 M1 एब्राम टैंक और 1300 MBFA असॉल्ट व्हीकल हैं। अमेरिकी सेना दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका अपनी सेना पर सालाना करीबन $700 बिलियन खर्च करता है। अमेरिका के पास 13,247 एयरक्राफ्ट, 1957 फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स, 627 टैंक फ्लीट, 5,463 हेलीकॉप्टर्स और 910 अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 6612 टैंक और 1366 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता जा रहा है। चीन सेना टैजिक बॉम्बर, स्टेल्थ फाइटर जेट, युद्धपोत सहित कई तरह के आधुनिक हथियार भी विकसित कर रही है। अगर थल सेना में सैनिकों की संख्या की बात करें तो चीन नंबर 1 है। हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया जो कि अंतरिक्ष से एक साथ कई ठिकानों पर बम बरसा सकता है। चीन की सेना में करीबन 22 लाख सैन्यकर्मी हैं जो कि ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में बटे हुए हैं। चीन के पास 5,250 टैंक, 35,000 हथियारों से लैस वाहन और 3160 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। एयर पावर की बात करें तो चीन के पास 3285 कुल एयरक्राफ्ट और 1200 फाइटर इंटरसेप्टर्स हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात भारत देश की। भारत के पास भी तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं। भारत की सेना दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं जो कि चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो कि दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है। भारत के अलावा यह सिस्टम अमेरिका, रूस और चीन के पास है। यह एक तरह का स्पेस हथियार है जो टेक्निकल या ऑपरेशनल रीजन से डिजाइन किए गए सैटेलाइट को अमान्य कर सकता है। इसके अलावा भारत के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो पानी में सुरक्षित स्थान से दागी जा सकती है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। दुनिया में यह टेक्नोलॉजी भी कुछ गिने चुने देशों के पास है। इसके अलावा भारत के पास अंतर महाद्वीप
बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत के पास 2182 एयरक्राफ्ट, 564 फाइटर एयरक्राफ्ट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 4730 कॉम्बैट टैंक्स हैं। 6 टैंक्स फ्लीट्स, 12000 आर्म्ड व्हीकल और 1338 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना दुनिया में 9वें रैंक पर है। एक रैंकिंग के अनुसार दुनिया की 5 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों क्रमशः अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान हैं। इस रैंक में पाकिस्तान इस साल 9वें स्थान पर और ब्राजील 10वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान 10वें स्थान पर था, यानी कि उसने अपनी सेना को पिछले साल के मुकाबले मजबूत किया है। पाकिस्तान का रक्षा बजट सालाना $7 बिलियन का है। इसके पास 1824 टैंक्स, 9950 आर्म्ड टैंक्स और 560 रॉकेट्स हैं। वहीं एक्टिव पर्सनल की बात करें तो इनकी संख्या 6,40,000 है, जो कि भारत की तुलना में आधे से भी कम है। अब बात युद्ध में घिरे यूक्रेन की। यूक्रेन की सेना इन सब देशों से काफी पीछे है। रैंकिंग के हिसाब से इसका स्थान 22वां है। यूक्रेन के पास एक्टिव सेना कर्मियों की संख्या 2 लाख है, जो कि रूस की 1/4 है। इसके अलावा यूक्रेन के पास 2596 टैंक्स, 12303 हथियारों से लैस वाहन, 490 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और 1 फ्रिगेट है। यूक्रेन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या सबमरीन नहीं है। डिफेंस बजट की बात करें तो यूक्रेन का डिफेंस बजट $11 बिलियन का है। अब बात देश के उन योद्धाओं की जो लगातार इंसानियत के कार्यों में जुटे हैं। सूरतगढ़ में डेरा प्रेमियों ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन महारहमो करम दिवस के उपलक्ष्य में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 500 रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई, जिनमें से 53 मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए किया गया है। सिरसा में ब्लॉक दारेवाला के गांव जंडवाला जाटान निवासी टेक सिंह इंसा के मरणोपरांत उनकी देह उनकी आखिरी इच्छा अनुसार मेडिकल रिसर्च हेतु वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल गुरावर, जिला झज्जर को दान की गई। अब चलते चलते डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से पैदा हुई वैश्विक स्थिति के साथ ही यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान की विस्तृत जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करने का आदेश देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने यूक्रेन में बदतर होती स्थिति पर चिंता व्यक्त की और तत्काल हिंसा को रोकने का आह्वान दोहराते हुए कहा कि सच्ची, ईमानदार और निरंतर वार्ता से सभी मसले हल किए जा सकते हैं। रूसी तोपों द्वारा खार्किव और कीव के बीच सुमी प्रांत के ओक्तिर्का में एक सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना को मोर्चे पर जुट जाने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि फरवरी में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 18% से बढ़ाकर 1.33 लाख करोड़ रुपए अधिक रहा। तुर्की के नागरिक इल्कर आयासी ने एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। विमानन उद्योग के सूत्रों से यह जानकारी मिली। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना के 67 गेंद में 66 रन की मदद से भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप से पूर्व आखिरी अभ्यास मैच में मंगलवार को वेस्टइंडीज को 81 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय ने बायो बबल की थकान का हवाला देकर आईपीएल से नाम वापस ले लिया है, जिससे टूर्नामेंट शुरू होने से 3 सप्ताह पहले गुजरात टाइटंस टीम को करारा झटका लगा है। नमस्कार।